ये एक बड़ा सवाल बच्चों के सामने पैदा होता है कि क्या हम 12th पढ़ करके सीयूईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके कैरियर ग्रोथ में कैसे हेल्प करे। इन्वायरमेंट कैसा है नए बच्चों के लिए, फ्रेंडली है या फिर पुराने समय में जो सीनियर्स का एक जलवा हुआ करता था वैसा है, क्या है। तो अगर कोई बच्चा नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे हम यूपी के हो तो तुम्हें पता है हर गली मोहल्ले में एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ से बीएससी करने में और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करने में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस। अगला स्टेशन विश्वविद्यालय, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। हम लोग यहाँ आए हैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए, आपके उन सीनियर्स से मिलाने के लिए जो डीयू में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जो आपको बताएंगे कि डीयू उनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल है, कौन से कोर्स में परस्यू कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रही है। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टूर पर हैं और हम हैं रामजस कॉलेज में। प्यारे बच्चों, हम लोग रामजस कॉलेज के सामने, ये पीछे की बिल्डिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज, और हमारे साथ हैं कुछ बच्चे जिनके साथ आज हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा आपके सीयूईटी के रिगार्डिंग होगी, एडमिशन कैसे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और पढ़ाई के दौरान आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या सुविधाएँ मिलती हैं और आपका एडमिशन कैसे हो पाता है। बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का ड्रीम कॉलेज है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है और यहाँ पर है रामजस कॉलेज। ये सभी बच्चे हमारे साथ हैं, इन सभी बच्चों का एक्सपीरियंस जानेंगे। सीयूईटी में क्या स्कोर रहा है उनका, किस सब्जेक्ट से ये पढ़ाई कर रहे हैं और क्यों उस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को चूज़ करने के पीछे का कारण क्या रहा और ये कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपको गाइड कर सकते हैं सीयूईटी की तैयारी के लिए। तो अगर कोई बच्चा नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे हम यूपी के हो तो तुम्हें पता है हर गली मोहल्ले में एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ से बीएससी करने में और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करने में क्या अंतर है। वहाँ से बीएससी करोगे आपके पास बस डिग्री बस रहेगी, उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर यहाँ करोगे तो आपको एक्सप्लोर मिलेगा, आगे करने का सीखने का मौका मिलेगा। मान लो अगर आपको रिसर्च में जाना है तो डीयू का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है रिसर्च में जाने के लिए। अच्छा। और यहाँ के प्रोफेसर काफ़ी आपको सपोर्ट करें कि रिसर्च में कैसे जाए, आईआईटी जैम की तैयारी, ये सब काफ़ी कुछ अच्छा है। घर के आसपास से छोटे कॉलेजेस में कर रहे हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेम तुम एरिया के लोगों से मिल रहे होगे। यहाँ पे डाइवर्सिटी वजह से तुम अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग मेंटालिटी के लोगों से मिलते हो, तो तुम दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते हो बेसिकली। ऊपर जम्मू से लेके नीचे केरल तक के बच्चे मिलेंगे सारे। मेरी क्लास में मणिपुर, केरल, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और बंगाल साइड से सब है, राजस्थान, पूरा इंडिया रहता है लगभग, हर स्टेट के रहते हैं लगभग ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे। तो ये सबसे विशेष बात है बेटा कि अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, अगर आप अपने गांव के कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके गांव के बच्चे ही मिलते हैं, लेकिन जो इंडिया लेवल का कंपटीशन है या वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है उसके लिए आपको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। जब बच्चे फॉरेन के भी आते हैं। अच्छा। हमारी क्लास उसमें था सेक्शन, मेरे क्लास कोर्स के दूसरे सेक्शन में था, सीरियस से था वो। सीरियस से था। तो आप सोचो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहे हो और उस टॉप नॉच फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हो जो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है, जो आपको वहाँ पहुँचा सकता है जिसके लिए आप सोच रहे हो या जिसके लिए आप सपना देख रहे हो। ये होता है आपके ड्रीम कॉलेजेस में, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। नॉर्मल किसी कॉलेज से आप बीए करते हो, बीएससी करते हो तो एक डिग्री है। डिग्री लेने का क्या है कि अगर आपको केवल मार्कशीट अपने रैक में रखनी है, अपने थोड़ा सा इस दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास बीएससी है, बीए है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसको मोनेटाइज करना है, अगर आपको फ्यूचर बिल्ड करना है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो डिग्री एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो आपके फ्यूचर को इन्हेंस करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हो। जिनको एक्सपोजर नहीं है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का या अच्छे कॉलेजेस का, अच्छे 12th में उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी, कुछ प्रिपेयर कर लिया, कहीं से कुछ गाइडेंस मिल गई, किसी तरह सीयूईटी का फॉर्म भर ले गए, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके कैरियर ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा।
लाइक ये तो बहुत ज़्यादा करेगा पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये बायसनेस नहीं होती कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है उस पर पढ़ाते हैं, तो प्लस पॉइंट हो जाते हैं। और पर्सनल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। पूरा हर इंडिया के एक कोने से बच्चा आ रहा होता है, तो आप दूसरे लाइक रीजन्स के बारे में जानते हो, दूसरे कल्चर के बारे में जानते हो, तो वो भी एक नॉलेज बढ़ती है। रिया, तुम बताओ कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, तुम्हें एक साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में? फर्स्ट ईयर लाइक स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई ऑब्वियसली, लाइक दोस्त बनाने भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो लाइक मैंने स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रगल किया, बट उसके बाद मैंने सोसाइटीज़ वगैरह भी ज्वाइन कर ली, तो लाइक अब काफ़ी सही चल रहा है। कोर्स भी लाइक टीचर्स तो अच्छे ही है, पढ़ाते भी है, बट उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं करेंगे तो लाइक काफ़ी मोनोटोनस हो जाती है पढ़ाई भी। यूपी बोर्ड के बच्चे सोचते हो कि हिंदी मीडियम प्रॉब्लम होगी उनको आके यहाँ पर इंग्लिश में। ये ज़रूरी बात है, इसको ध्यान से सुनना बेटा। ये बच्चा यूपी बोर्ड के स्पेसिफिक बच्चों के लिए एक संदेश दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये तुम्हारे लिए है, या जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, क्षेत्रीय बोर्ड से पढ़ते हैं, जो हिंदी भाषी बोर्ड हैं या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज बोर्ड है, उनको क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आएगी कि कुछ समझ में आएगा, टीचर्स समझा रहे, पर टीचर से आपको बाद में बात करोगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी बढ़िया से। मेरा हिंदी मीडियम था, पर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मेरी 8 CGPA आई है, और बाकी टीचर आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे कि आप उनसे बाद में पूछ सकते हो क्लासेस वगैरह के बाद में कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इन्वायरमेंट कैसा है नए बच्चों के लिए? फ्रेंडली है या फिर पुराने समय में जो सीनियर्स का एक जलवा हुआ करता था वैसा है, क्या है? नहीं, सीनियर्स काफ़ी इंटरैक्टिव थे। हमारा भी फर्स्ट दिन ओरिएंटेशन तो काफ़ी हेल्प करी उन्होंने कि कहाँ से क्या हमें लाइक मटेरियल पढ़ने के लिए चाहिए, उन्होंने भी सेंड करा हमें, और टीचरों लाइक प्रोफेसर से भी इंटरेक्शन कराया, और बाकी हमारा सीनियर से तो काफ़ी अच्छा चलता है। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के बीच में कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आ रहा हूँ तो बहुत फीस लगती है, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊँगा? अफोर्ड करने के लिए तो मेन तो यूपी बोर्ड में आके अच्छी कट ऑफ आती है और इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा। इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप में 80 के पर ईयर मिल जाते हैं, तो हो जाता है उससे। पहले अब चलो ठीक है, यहीं से ये बता दो कि जो यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना तुम्हारे लिए है, जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को इंस्पायर स्कॉलरशिप कैसे मिले, यही क्लियर कर दो। इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप के लिए बोर्ड की हर साल कट ऑफ आती है और उसमें टॉप 1% बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। मेरे टाइम में कट ऑफ आई थी 86% आई थी, तो मेरी आई थी ओवरऑल 92% आई थी बोर्ड, तो मैं सिलेक्ट हो गया था। अच्छा, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप में कितना मिलता है? इंस्पायर स्कॉलरशिप में 60K आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, जो बैंक अकाउंट डालेंगे, और 20K के लिए आपको एक समर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, समर प्रोजेक्ट करूँगा मैं भी इसमें, तो मेरे 20K वो आ जाएगी। फिर मैंने ये भी सुना है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए आपको ग्रेजुएशन में 7 CGPA मैंडेटरी है। हाँ, और किसी पेपर में बैक ना आनी चाहिए। ओके, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप तुम्हें मिल गई, इस वजह से तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस वाला मामला सेटल हो गया, लेकिन की फीस भी कुछ इतनी हाई फाई नहीं है। बस तो ये दूसरा सेगमेंट है कि मान लो अगर एक बच्चा इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं पाता है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी फीस देनी पड़ेगी? DU में कॉलेज की फीस 20K अराउंड रहती है ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की, और हॉस्टल से मिलना मुश्किल है। DU में PG वगैरह में रेंट रहता है 10K का अराउंड रहता है पर मंथ, ठीक है, और 10K के अराउंड 120 लाख पड़ेगा रहने का उसका खर्च है, और कॉलेज की फीस 20K और एक्स्ट्रा खर्च तो अराउंड 150 लाख पड़ जाएगा पर ईयर। तो मतलब अगर मैं जो तुमने कहा उसको समझूं तो 20K पर ईयर की फीस है, पर ईयर पूरे साल का। उसके बाद आप अगर हॉस्टल मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो तो अलग सेगमेंट है। ओवरऑल कट ऑफ कितनी यहाँ होती है? नॉर्थ कैंपस में केमिस्ट्री ऑनर्स की कट ऑफ तो 350 के अराउंड मिल जाता है टॉप कॉलेज। अच्छा। और मेरा रामजस कॉलेज मिला 310 था। क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? तो ओवरऑल रामजस का केमिस्ट्री ऑनर्स पूरे DU में अच्छा माना जाता है, और यहाँ की फैकल्टी टीचर्स वगैरह सब बाकी सब अच्छे ही है, और लैब वर्क सब प्रोफेसर वगैरह सब अच्छे हैं, सपोर्टिव है। अच्छा, और यहाँ का इन्वायरमेंट जो पढ़ाई का है, जैसे फैसिलिटीज़ हो गई, तुम्हारी लाइब्रेरीज वगैरह या तुम्हारे रिसर्च लैब वगैरह? लाइब्रेरी वगैरह सब अच्छी है, बढ़िया है, और एक सब कोई भी बुक आसानी से अवेलेबल हो जाती है, और टीचर्स भी काफ़ी मदद करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपके यहाँ? PCM इन मैथ्स ऑनर्स। मैथ्स ऑनर्स। मैथ्स का क्या स्कोप है DU में, और कैसे कैरियर ग्रोथ 12th के बाद के बच्चों को मैथ्स में मिल सकती है DU में? गो फॉर MSc परस्यू कर सकते हैं, इसको PhD करना है, प्रोफेसर बनना है, या तो फिर रिसर्च का एक ऑप्शन होता है 4th ईयर परस्यू करके उसमें आ सकते हैं, और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं। तो ये आपके जो मैथ्स का डोमेन है, यानी अगर आप मैथ्स स्पेसिफिक होकर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, मैथ्स ऑनर्स करते हो, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में सृष्टि ने हमें बताया कि आप उनके लिए स्पेसिफिकली चाहे आप MSc करके प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, PhD कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब हम सिद्धांत से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स लिया, तो अब हम ये जानेंगे सिद्धांत से कि जो मैथ्स है
उसकी प्रिपरेशन CUET के लिए करना कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर करो? अगर कोई नया बच्चा जो देख रहा है CUET के लिए उसको मैथ्स का एग्ज़ाम देना है, इस साल देना है, नेक्स्ट ईयर देना है, तो केवल मैथ्स की तैयारी वो कैसे करे? हाँ, लाइक मैथ्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लाइक 12th तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 12th तो बिल्कुल बेस है CUET का जो एग्ज़ाम होगा। और लाइक जितने PYQs हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि लाइक क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं PYQ से। तो लाइक अगर आप क्वेश्चन देखोगे आप डायरेक्ट टेक कर दोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। हाँ, वो तो है। हाँ, और यही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। जैसे मैंने 2 बार दिया है CUET, मैंने 1 साल ड्रॉप दिया था। तो जब मैंने पहली बार मैथ्स का दिया था तो उस टाइम मेरे 99.98% आई थी मैथ्स में के लिए। और फिर जब मैंने नेक्स्ट इससे पहले दिया था तो उसमें मेरे मार्क्स गिर रहे थे, लाइक मेरे 150 ऐसे मार्क्स। मैथ्स परस्यू करने का और ह्यूमैनिटीज़ साथ में परस्यू करने का रीज़न क्या था? हाँ, मेरा लाइक स्टार्टिंग से था कि मुझे UPSC करनी है। मैंने फिर यहाँ का सब सिलेबस देखा मैथ्स ऑनर्स का कैसा है, तो मैंने देखा कि जो UPSC का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है मैथ्स, प्लस जो यहाँ का सब्जेक्ट है मैथ्स ऑनर्स में जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। लाइक मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मेरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है, लाइक मैं पढ़ता रहता हूँ। कितना रिसर्च किया तुमने UPSC के बारे में? लाइक मुझे तो थोड़ा बहुत किया होगा ना? हाँ, लाइक अच्छा। लास्ट बार फर्स्ट रैंक मैथ्स से किसकी आई थी? कनिष्क कटारिया UPSC का फर्स्ट रैंकर है जिसने मैथ्स लिया था ऑप्शनल सब्जेक्ट में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी सिद्धांत अगेन। तुम भी हिस्ट्री बनाने जा रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन तुमने लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में और तुम UPSC करना चाहते हो। एक जनरल कंसेंसस है कि DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, AU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको UPSC करना है तो आप ज़रूर जाओ, क्योंकि वहाँ फाउंडेशन बिल्ड होता है, वहाँ सीनियर्स आपकी हेल्प करते हैं, प्लस एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरीज मिलती हैं जहाँ बल्क ऑफ बुक्स हैं, जहाँ पे आप कुछ भी पढ़ सकते हो। तो तुम्हारा कैसा, कौन सा ईयर है तुम्हारा? फर्स्ट ईयर है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस 1 साल का? और उस एक्सपीरियंस के साथ उसमें ये भी ऐड करना कि तुम्हारे जो सीनियर्स हैं और तुम्हारे प्रोफेसर्स हैं वो कैसे तुमको गाइड कर रहे हैं तुम्हारे अपने जो तुम्हारा गोल है उसको परस्यू करने में। हाँ, लाइक अभी तो मैं पहले सोच रहा लाइक जो मेरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है वो मेरी NCERTs क्लियर हैं, तो अभी मैंने थोड़ा साइड में रखा। अभी मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की मैथ्स जो 12th की मैथ्स है वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अभी वो थोड़ी हार्ड है मैथ्स, इसलिए मुझे उस पर फोकस करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और बाकी जो सीनियर्स हैं वो हमें नोट्स वगैरह दे देते हैं, तो अच्छी खासी वैसे इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि क्लासेस वगैरह चलती हैं। और हमारा लेट हुआ था तो उस टाइम उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, प्लस हमारी क्लासेस चल रही थी। थोड़ा इसको नज़दीक। हाँ, तो प्लस हमारी क्लासेस चल रही थी, तो थोड़ा दिक्कत हुई थी इंटरेक्शन में। एक खास बात है बेटा कि हमको 4 बच्चे अभी यहाँ मिले, हमने जिनसे बात करना शुरू किया है सारे केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं। तुम में से कोई बच्चा केमिस्ट्री नहीं पसंद करता होगा, ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं, लेकिन ये सारे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री कैसे इनको इंटरेस्टिंग वे में कैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। लाइक केमिस्ट्री अभी तक जैसे हमने 11th 12th में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर थियोरेटिकली पढ़ाते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन बताते, बट वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होती। और जब कॉलेज में आते तो हमें सारे एक्सपेरिमेंट खुद ही करने पड़ते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट कौन से हो रहे हैं, नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन जितनी भी होती है हम खुद से करते हैं। तो पता चलता है कि जैसे हमने जो थ्योरी में पढ़ी तो एक्चुअल में कैसे काम कर रही होती, तो हमें पता चलता है, तो हमें थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी। अच्छा, इससे एक बात और पता चल रही है, इस बच्चे ने बताया कि कॉलेज में एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पढ़ के इनको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें हुआ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट का यानी प्रैक्टिकल लैब्स का कितना स्कोप है, मतलब कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलता है? वो तो बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि जितने भी मतलब जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जो मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन उसी का वेटेज होता है हमारा, कि कुछ सेमेस्टर में ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। जैसे हमारा इस सेमेस्टर में ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा वेटेज एक्सपेरिमेंट्स का ही है। जैसे फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस हो गया, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन या प्रिपरेशन होगी किसी की। और जैसे लास्ट सेमेस्टर में हमारा फिजिकल का सबसे ज़्यादा, जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह निकालने का, तो काफ़ी लंबे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। जैसे पर ये भी कि इसके मतलब मज़ा भी आता है अगर हम इंटरेस्ट लेकर अगर जस्ट समझेंगे कंसेप्ट को, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। वेतान है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपको हर प्रकार के बच्चे मिलते हैं, हर प्रकार का नॉलेज गेन करने के लिए मिलता है। हमारी बच्ची ने बताया कि आपको सोसाइटीज़ में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं जो केवल इसलिए है कि वो आपके घर के नज़दीक है। तो चुनाव आपके पास है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, आपको यहाँ से सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सारे बच्चे यहीं के पढ़े हुए हैं और सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि
यूनिवर्सिटीज़ आपके लाइफ में कितनी हेल्पफुल होती हैं। यहाँ पर आपके प्रोफेसर्स, आपके सीनियर्स और टॉप नॉच फैसिलिटीज़ आपको कितना हेल्प करती हैं आपके कैरियर ग्रोथ में, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और उन सब चीज़ों में जिससे आपका भविष्य बेहतर बन सकता है। हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।